यही पुलिस है जो यहाँ पे हमारे मार्च को रोक रहा है और बॉर्डर पे कीलें ठोक रहा है, बैरिकेडिंग कर रहा है और तमाम तरीके से किसानों की सुविधाओं को काटने का प्रयास कर रहा है। कोविड का बहाना लेकर कर रहे हैं, तो आप बंगाल में ज़रा देखिए बंगाल में किस तरीके की रैलियां हो रही हैं और उन रैलियों में कौन मास्क उतार के हज़ारों की भीड़ में कौन भाषण दे रहा है। सरकार, सीधी सी बात है कि सरकार अंबानी, अडानी और इन पूंजीपतियों के इशारे पे नाचने वाली सरकार है। न्यू इंडिया का जो विजन है वो पूरी तरीके से प्राइवेट इंडिया का विजन है। जो स्थानीय लोग हैं वो हमेशा से उनके समर्थन में रहे हैं। जो लोग इस तरीके की दिक्कतें क्रिएट करते हैं वो और कोई नहीं है, वो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं जो ज़बरदस्ती आंदोलन में घुसना चाहते हैं। जिस कंट्री के अंदर न्यूज़ चैनल और पुलिस की रीढ़ की हड्डी होएगी नहीं, दम ही नहीं होगा उनके अंदर, वो देश खत्म है बिल्कुल। जिम खुला हुआ है, मंदिर खुला हुआ है, शॉपिंग मॉल खुला हुआ है, सिनेमा खुला हुआ है, लेकिन यूनिवर्सिटी बंद है और सड़कों पे ऐसा बहाना दिया जा रहा है कि कोविड की वजह से नहीं खुल सकते। ये साफ तौर से बात है कि जो जगहें बंद है ना, वो जगह है जहाँ से हमेशा से विरोध की आवाज़ आती रही है। सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों है? मैम गुस्सा ही होगा ना मैम, सब कुछ गलत करते आ रहे हैं इतने सालों में। आज इस बारी पहली बारी हुआ है कि डिवाइड एंड रूल करते हुए सरकार को मात मिली है, हारी है सरकार। क्योंकि जो टिकरी बॉर्डर पे इनको लग रहा था कि ख़त्म हो जाएगा, इन्होंने 4 घंटे सही न्यूज़ दिखाई है। न्यूज़ चैनल वालों ने गाजीपुर बॉर्डर में इनको लग रहा था सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ 4 घंटे सही न्यूज़ दिखाई है इन्होंने सिर्फ। और उस 4 घंटे की न्यूज़ से क्या रेवोल्यूशन आया है। सिंगू बॉर्डर 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है, टिकरी बॉर्डर डबल हो गया, गाजीपुर बॉर्डर तो 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब नहीं रोक सकते ये लोग, अब इनको पीछे होना ही पड़ेगा और ये होना बहुत ज़रूरी था। नहीं तो ये आगे आगे और बहुत कुछ करते। इनको एक बारी हार मिलनी ज़रूरी थी, हर बारी ये डिवाइड एंड रूल से जीत रहे हैं। इनके भक्त ब्रेन वॉश हो ही जा रहे हैं सिर्फ न्यूज़ चैनल्स की वजह से। जिस कंट्री के अंदर न्यूज़ चैनल और पुलिस की रीढ़ की हड्डी होएगी नहीं, दम ही नहीं होगा उनके अंदर, वो देश खत्म है बिल्कुल। आप लोगों को आगे जाने दिया जाएगा, यही रोकेंगे? नहीं, ये आगे नहीं जाने देंगे। 144 लगा दिए, वाटर कैनन वहाँ पे खड़ा है, आप दिखा रहे होगे आप न्यूज़ में, वाटर कैनन खड़े हैं, इतनी फोर्स है, पूरे गोल चक्कर में फोर्स है। वाटर कैनन सिर्फ यही है क्योंकि हमारी वे यहाँ की है। ये कोई, मेरे को तो ये डर लग रहा है और 1 घंटे में लाठी चार्ज ना करा दें। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये इतने बेशरम है, ये कुछ भी कर सकते हैं। सरकार छात्रों पर लाठी चार्ज करा दे। छात्रों पे अगरतला के अंदर टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको प्रॉमिस किया गया था कि जामिया का एग्जाम्पल आप भूल गए। हाँ, जामिया में स्टूडेंट्स थे, उनको मोहम्मद मुस्लिम के नाम से, पाकिस्तानियों के नाम से, हमारे को खालिस्तानियों का नाम दे दिया गया। तो अब सिविलियंस को के ऊपर भी ये क्या नाम, अब कल रात में इतने लोगों ने ट्वीट किए, उनको क्या बोलेंगे, उनको क्या बोलें। ह्यूमन राइट्स भी अब इसके अंदर देख रहे हैं। अब ये अब यहाँ से ना इनकी एंड शुरू है इनका, और होना चाहिए क्योंकि ये कुछ भी करी जा रहे हैं। अगरतला में इन्होंने टीचर्स प्रोटेस्ट कर रही थी 73 डेज से, उनके ऊपर वाटर कैनन, टीयर गैस फेंके टीचर्स के ऊपर। डॉक्टर्स आर प्रोटेस्टिंग, डॉक्टर्स को ये मार रहे हैं, डॉक्टर्स वॉलंटियर कर रहे हैं, पुलिस की भी मलम पट्टी कर रहे हैं। ऐसे प्रोटेस्ट में इनको खुद एम्बुलेंस भेजनी चाहिए थी। चलो, इनको प्रोटेस्टर्स की परवाह नहीं है, उनको तो इन्होंने खालिस्तानी टेररिस्ट लेबल दे दिया, एंटी नेशनल लेबल दे दिया, जो ये किसी को भी दे देते हैं, किसी को भी उठा के एंटी नेशनल लेबल दे देते हैं। उनको तो दे दिया, उनकी इन्हें परवाह नहीं है, इनको अपने पुलिस वालों की परवाह नहीं है। ऐसे प्रोटेस्ट में इन्होंने एम्बुलेंस नहीं भेजी। जो एम्बुलेंस हमारे वॉलंटियर्स लेके चल रहे हैं, पिंड कैलिफोर्निया वाले, इनिशिएटर्स ऑफ चेंज वाले, गौरवदीप सिंह, सुलेमान सिंह, जो 1-2 बड़ी ट्रॉली लेके चला गौरवदीप सिंह, सुलेमान सिंह जी अपने साथ 30 एम्बुलेंस लेके चले, इतने सारे वॉलंटियर्स लेके चले, उनको मार रहे हैं ये, उनको सीरियसली इंजर्ड कर दिया, उनको मार रहे हैं, जो कि पुलिस वालों की भी पट्टियाँ कर रहे हैं। उनकी इतनी ज़्यादा वीडियोज हैं। इससे क्या साबित करना चाहते हैं? इस कंट्री में तो कोई भी सेफ नहीं है ना, कोई सेफ है ही नहीं इस कंट्री के अंदर। लोगों का मार्च था, पुलिस ने बीच में ही रोक लिया, अब क्या लग रहा है आगे जाने देंगे? पुलिस, हम जैसा कि देख रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 4-5 सालों से जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, पुलिस हमेशा से गवर्नमेंट के एजेंडे के तहत हर मार्च को, हर किसी भी इस डेमोक्रेटिक स्पेस में रेजिस्टेंस के वॉइसेस को दबाने का कोशिश किया है। यही पुलिस है जो यहाँ पे हमारे मार्च को रोक रहा है और बॉर्डर पे कीलें ठोक रहा है, बैरिकेडिंग कर रहा है और तमाम तरीके से किसानों की सुविधाओं को काटने का प्रयास कर रहा है। तो हम ये बात बिल्कुल जान चुके हैं कि
इस टाइम अगर हमें प्रोटेस्ट करना है, लोकतांत्रिक स्पेसेस को बचाना है, किसानों मजदूरों की आवाज़ों को ऊंचा करना है, तो हमें इन सबसे लड़ना होगा। क्या वजह लग रही है सरकार बिल वापस नहीं ले रही, इतना विरोध प्रदर्शन? क्योंकि सरकार, सीधी सी बात है कि सरकार अंबानी, अडानी और इन पूंजीपतियों के इशारे पे नाचने वाली सरकार है। न्यू इंडिया का जो विजन है वो पूरी तरीके से प्राइवेट इंडिया का विजन है, जो हर तरीके से हर क्षेत्र के निजीकरण की बात है। आप चाहे शिक्षा का देखिए, स्वास्थ्य का देखिए, कृषि का देखिए। आज जब बात ये आ गई है कि प्राइवेटाइजेशन जब ये सरकार कृषि क्षेत्र में लागू करने की कोशिश कर रही है, एक तरफ जहां किसानों के सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, वहां ये किसानों को अब उनके एमएसपी तक देने को जो है राजी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में किसान मार्च करने निकले हैं, ऐसे में किसान अपनी बातों को रखने के लिए निकले हैं, और दिल्ली में हम सब छात्र, नौजवान, यहाँ की सिविल सोसाइटी उनके साथ में खड़ा है। लेकिन पुलिस आप लोगों पे बल का प्रयोग करेगी, आप लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा फिर? ये आप देखिए कि ये दौरे आज के समय में, आज के दौर में आप देखिएगा कि ये चीज़ बहुत नॉर्मल हो चुकी है। किसी भी जर्नलिस्ट, एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से बिक गया है, आप जैसे लोग और जो जर्नलिस्ट एंटी नैरेटिव बनाने का, सिस्टम के खिलाफ वाली जो बात है उसको मुखर करने की कोशिश करते हैं, उनको डिटेन किया जाता है, उनको पकड़ा जाता है। पुलिस वाले कह रहे हैं लगातार कि कोरोना प्रोटोकॉल जारी है, कोरोना की वजह से आप लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, 144 भी लागू है। ये तो मजाक की बात है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोदी जी अपने आप को रविंद्रनाथ टैगोर के भूमिका में बना करके पूरे रिपब्लिक डे से लेकर के बंगाल जाने से लेकर के बिहार के चुनाव में आप देखिए कहाँ प्रोटोकॉल फॉलो हुआ, कहाँ पे प्रोटोकॉल फॉलो किया गया। क्या प्रोटोकॉल सिर्फ आम नागरिक के लिए? वो नागरिक नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो तो पदों पे हैं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होनी चाहिए। मगर ये सारी तरीके से बहाने बना करके आंदोलन को डाइल्यूट करने की कोशिश, हमारे आंदोलनों को गलत ठहराने की कोशिश, हमें विलन साबित करने की कोशिश की जा रही है, जो हम किसी भी तरीके से इनको पूरा नहीं होने देंगे। इनके खिलाफ लड़ाई और तेज़ होगी आने वाले वक्त में। क्या लग रहा है आप लोगों को यहाँ रोक लिया है, किसानों को वहाँ रोक लिया है, सरकार क्या करना चाह रही है? सरकार को अभी भी वही गलतफहमी पाले हुए है सरकार कि वो बहुत पावरफुल है और पुलिस या फौज या बैरिकेड या आंसू गोले या फिर लाठियों से वो किसानों को, छात्रों को डरा देगी। अभी भी वो शायद उसी गलतफहमी में है। लेकिन जाहिर सी बात है, हम सबको दिख रहा है कि उसका कॉन्फिडेंस किस तरीके से हिला है कि उन्होंने जो प्रोटेस्ट साइट्स है उसके आसपास बैरिकेडिंग कर दी है, कंक्रीट डाल दिया है परमानेंट बैरिकेड्स बनाने के लिए। तो वो बहुत डरी हुई है, इसलिए भी हमको रोका जा रहा है। लेकिन वो शायद अब ये भी समझ गई है कि ना किसान रुकने वाले हैं, ना उनके समर्थन में आई तमाम देश की जनता, दिल्ली की जनता, दिल्ली के छात्र रुकने वाले हैं। लेकिन थोड़े दिन पहले हमने सिंघू बॉर्डर पर देखा था कि स्थानीय निवासी वहाँ पे उन लोगों का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, टेंट उखाड़ दिए थे। आज आप लोग किसानों के समर्थन में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग की स्थानीय, देखिए, जो ये स्थानीय लोगों ने उनके टेंट उतार दिए थे या स्थानीय लोग किसान के समर्थन में नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि टीकरी बॉर्डर पे, जो बॉर्डर है वहाँ पे पहले वाटर टैंकर्स की बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि टीकरी बॉर्डर वैसे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम किसानों के समर्थन में हैं, लेकिन जब वाटर टैंकर्स वहाँ पे पहुँचाने की बारी आई तो उन्होंने नहीं पहुँचाया। वॉशरूम्स ये सब वहाँ पे उन्होंने उसकी सुविधा नहीं कराई। और वहाँ पे जो मज़दूर इलाका है वो, क्योंकि टिकरी वाला, तो वहाँ पे जितना भी एडजेसेंट मज़दूर लोगों की बस्तियाँ हैं, वो जो उनके घर हैं, उन लोगों ने पूरी मदद की। हर रोज़ सुबह से लेकर शाम तक वो मजदूरी करके जाते थे। शाम को वो आते थे टिकरी पे प्रोटेस्ट में, पूछते थे। यहाँ पे आपको हमारे साथी मिल जाएंगे जिनसे वो पूछते थे बताइए क्या मदद चाहिए। हर रोज़ सुबह अपने काम पे, दिहाड़ी पे जाने से पहले वो पूछते थे बताइए आपको क्या मदद चाहिए आंदोलन में। उसके अलावा गाज़ीपुर में, क्योंकि हम लोग टिकरी, गाज़ीपुर, सिंघू तीनों जगह हमारा लाइब्रेरी चलता है, गाज़ीपुर में हमारा टेंट लगा हुआ है। कोंडली, खोड़ा, नोएडा, इन तीनों इलाकों से बहुत भारी मात्रा में मज़दूर, महिलाएं, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, वो सब इस वक्त गाज़ीपुर पे आ रही हैं, टेंट लगा के वहाँ पे बैठी हुई हैं। और उस दिन से बैठी हुई हैं जिस दिन से गाज़ीपुर में अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। तो जो स्थानीय लोग हैं वो हमेशा से उनके समर्थन में रहे हैं। जो लोग इस तरीके की दिक्कतें क्रिएट करते हैं वो और कोई नहीं है, वो बीजेपी, आरएसएस के लोग हैं जो ज़बरदस्ती आंदोलन में घुसना चाहते हैं। देखिए, हमें नहीं पता, हम लोग तो यहाँ पे सभा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे किसानों के समर्थन में आए हैं। उसके अलावा ये जो कोविड का बहाना लेकर कर रहे हैं, तो आप बंगाल में ज़रा
देखिए बंगाल में किस तरीके की रैलियां हो रही हैं और उन रैलियों में कौन मास्क उतार के हज़ारों की भीड़ में कौन भाषण दे रहा है। आप देखिए बिहार में जो अभी चुनाव हुए वहाँ पे कौन भाषण दे रहा है। आप देखिए कि अलग अलग जगह पे, इधर दिल्ली में ही और बाकी जगहों पर भी जिम खुला हुआ है, मंदिर खुला हुआ है, शॉपिंग मॉल खुला हुआ है, सिनेमा खुला हुआ है, लेकिन यूनिवर्सिटी बंद है और सड़कों पे ऐसा बहाना दिया जा रहा है कि कोविड की वजह से नहीं खोल सकते हैं। ये साफ तौर से बात है कि जो जगहें बंद है ना, वो जगह है जहाँ से हमेशा से विरोध की आवाज़ आती रही है। यूनिवर्सिटी से हमेशा से छात्रों की विरोध की आवाज़ आती रही है क्योंकि छात्र लगातार जुड़े रहे हैं आंदोलन से, इसलिए यूनिवर्सिटीज़ बंद है। सड़कों पे हमेशा पूरे अलग अलग स्टेट्स में पूरे देश की जनता उतरती रही है जब उनकी बात नहीं सुनी गई है और इसलिए सड़कें बंद हैं। इसका और कोई, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये रीज़न है कि जो विरोध की आवाज़ आ रही है वो सड़कों, वो लोगों तक ना पहुंच सके, वो किसी को सुनाई ना दे। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।